जो भोपाल की बहू नीतू हैं वो भी एक्सपोज करने आ गई हैं रिएक्शन वाली को। उन्होंने एक्सपोज भी किया और साथ साथ बहुत सारी चीजें उनके हस्बैंड के साथ ये फाइनली लाइव हुआ है जिसमें आके उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। उधर जो मनीषा है, मनीषा का भी एक कम्युनिटी आया है। भाई ये चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे? अभी तक कंट्रोवर्सी चल रही थी लेकिन इसी बीच में एक रिएक्शन वाली दीदी कूद पड़ी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स चल रही है। हालांकि आज जो नीतू आई है, नीतू ने साफ साफ बोला है कि पूरी लाइव पूरी रिकॉर्डिंग सुनाओ। ठीक है, जहां पे जब मुझसे ये पूछा गया था कि क्या तुमने इन दोनों को रोका नहीं, इन लोगों को, तो उसके बाद जो मैंने बोला वो क्यों नहीं चलाया रिकॉर्डिंग में, उनका साफ साफ कहना है। खैर बहुत सारी बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। और जो आज सुबह सचिन का जो वीडियो आया था, राइट, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट दिखाते हुए एक अपडेट दिया है और टाइटल भी डाला है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ जहां पे उन्होंने साफ साफ अपने वीडियो में बताया है कि यस वो श्रीलंका, आई थिंक कोलंबो जा रहे हैं और पासपोर्ट भी दिखा रहे थे कुछ दिन के लिए, है ना। देखिए हाँ, ये इनका टाइटल है, मैं वीडियो ढूंढ रही थी। सो टाइटल है कि वकालत करना बंद कीजिए और सामने आकर जवाब दीजिए। अब तो नाटक बंद कीजिए, सच बोलिए, साजिश नहीं। तो खैर ये निकल चुके हैं, पासपोर्ट दिखा रहे थे कोलंबो में, वहां पे माइक वगैरह भी खरीदेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सचिन मनीषा की एक कम्युनिटी आती है, उसमें लिखा है कि जो जगत दीदी है, तू इतना नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं पता था। मैं जब देखी थी ना तुमको तभी तुम्हारा नजर ठीक नहीं लगी। मैं चुप हूं अभी, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जैसा गायब हूं। यार तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला तो तुमने मेरे आदमी को ही फंसा लिया। तुमने पहले ही गलत हिंट दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही है तुझे? मुझे तुम्हारे जैसी औरतों पर मेरे को बेटा बेटा बोल के मेरी दुनिया ही लूट ली। मुझे तुम्हारे फैमिली से मतलब नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। जब जब मैंने तुमको मना किया, तुमने बोला कि मैं गलत नहीं हूं, ये कर सकती हूँ। लेकिन तुम तो सच में बहुत नीच औरत है, बहुत, जिसके पति नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी मैंने जिंदगी में। अगर एक बार भी बोली होती ना मुझसे तो मैं देख लेती, लेकिन तुमको तो आदमी चाहिए था। तुम भाई बहन बोल के वही भाई को अपनी सारी बातें बताती थी और मेरे पति के बर्थडे वाले दिन भी तुमने दूर किया। क्या है तुम इतना टॉर्चर कर रही हो? तुम्हारे जैसी औरत को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। छुपने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि और किसी के घर में घुसकर तू अब किसी के जिंदगी बर्बाद ना कर। याद कर ले, तूने एक औरत को कितना बड़ा धोखा दिया है। जब मेरे पति अपना चैट दिखाने आते थे कैसे मना करती थी, पता नहीं कैसा वशीकरण किया है। तुम सबने रिश्ता तुड़वा दिया। मेरे पति से गलती हुई है, सजा उनको भी मिलेगी और उनको भी मिलेगी। लेकिन तुमने बहुत मजबूर किया है कि तुमने मेरे पति से बोला है कि तुम्हारे जैसे पति को मैं पैर धोकर पीती। तुम्हारी पत्नी में क्या है, छोड़ दो उसे। एक औरत दूसरी औरत को कैसे बोल सकती है ऐसा? खैर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैसूर बुलाने की? फाड़ के रख दूंगी मैं। अभी मेरा रूप देखा नहीं है और एक औरत ना दुर्गा का रूप ले सकती है। काफी बड़ी कम्युनिटी है। लास्ट में लिखा है, मुझे बोलती थी कि तूने जितने लड़के नहीं देखे हैं उतने मेरे पास घूमते हैं। इस बात से ही लगा कि तुम्हारा इंटेंशन कितना गलत था शुरू से। ये इनकी कम्युनिटी आई है। उधर जो नीतू आई है, नीतू ने भी बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं। जो रिएक्शन चैनल, जो जिनका चैनल है, उन्होंने रिकॉर्डिंग लगाई। उनका साफ साफ कहना है कि पूरी रिकॉर्डिंग नहीं लगाई है, जहां पे ये भी बताना था कि मैंने, है ना, किस किस तरीके से मैंने ये भी कहा था कि समझाना, मतलब कि हम लोग समझाते थे, बोलती थी, लेकिन कोई मानने को तैयार तो हो, कोई समझने को तो तैयार हो। साफ साफ उनका कहना है कि मैंने यहां भी बोला था कि तुम चलो सगाई करके शादी करके अपने घर जाओ, यहाँ पे तुम अपनी पत्नी के साथ बच्चा पैदा करो। तो यहाँ में बोला जाता था कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, हम करेंगे अपना बच्चा पैदा। इस तरीके से चिल्ला के और एक मुझको ट्रैप किया गया है, ये भी साफ साफ कहना है नीतू का। बहुत सारी चीजें बोली गई कि मेरे पास मुझे बदनाम किया गया, मेरा नाम लिया चीनू ने अपनी लाइफ में आके, ठीक है,
और मैं ही थी, हमारी ही फैमिली थी। जब इनके कोई भी फैमिली मेंबर्स, जब चाहे आज जो शुभा के मायके वाले हैं, तब वो लोग नहीं होते थे, ठीक है, हम लोग ही थे, हम लोग सबसे पहले पहुंचते थे। इनफैक्ट जब भोपाल में आए थे हमने भी बहुत कुछ किया है। जो गंदे कपड़े होते थे, बेडशीट्स वगैरह, वो भी मैं धोती थी, चीनू के कपड़े, गंदे कपड़े, और उसने आज देखो मेरे को ही, मेरी ही इज्जत उतार दी। खैर, ये भी चीजें बोली गई कि जो जगत दीदी है उन्होंने इनको ये बोला कि जो वो रिएक्शन वाली दीदी हैं वो चीनू को भड़का रही है तुम्हारे खिलाफ। इस तरह की चीजें भी बोली गई हैं, ठीक है। तो ये इनका साफ साफ कहना है कि ट्रैप किया है और किसी ना किसी की जान लेके मानोगी। यहाँ पे उन रिएक्शन वाली दीदी को ये सब चीजें बोली जा रही हैं। और इनका साफ साफ ये कहना है, जो प्रेगनेंसी को लेके चीजें लोग जो लिख रहे हैं कि नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो साफ साफ उनका ये कहना है। लेकिन हालांकि कुछ चूटी वूटी मारी थी, अब क्या सच है क्या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आज इन्होंने अपने अपने क्लैरिफिकेशन में आई हैं और अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। हस्बैंड भी बार बार यही कह रहे थे कि हम लोगों ने जितना किया है तुम्हारा कोई नहीं करेगा। और मैं आज भी वो कह रहे थे मैं नेहा को बहन ही मानता हूँ, ठीक है। सब लोग कहते थे कि जगत दीदी है, आशीर्वाद देती है, मैं खुद लेट के उसका आशीर्वाद लेता था, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। और अभी भी ये बार बार यही कह रही थी कि मैं अभी चुप हूँ, मेरा मुंह मत खुलवा, मैं चुप हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीतू महना ने चीजें रखी हैं अपने वीडियो में। और नहीं, आज जो लाइव आई थी और बहुत गुस्सा लग रहा था, बहुत परेशान थी कि हमें बहुत कुछ बोला जा रहा है और बीच में उनको इन्वॉल्व कर लिया, अब देखो क्या होता है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि गिफ्ट्स दिए जाते थे, सिल्वर, गोल्ड, प्रमोशंस, ठीक है, और मिलने जाया जाता था। तो यहाँ पे यही है कि सभी लोगों को पता था, चाहे वो मदर हो, ठीक है, चाहे वो भाई हो, क्रिएटर्स हैं, सबको पता था, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। और लेकिन इल्जाम सब कुछ सिर्फ मेरे पे ही आया। जैसे इन्होंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये बोला गया कि ये ऐसी औरत को आने मत दो, ऐसी औरत मिलवाती थी रूम में ले जाके, है ना, अपने घर में। तो ये सब चीजें पिछली वीडियो में इन्होंने क्लियर करी थी। और इन्होंने बार बार आज भी यही बोला है कि मेरे लिए भी एक गंदा प्लान बन रहा था, जो कि मुझे सचिन ने भी बताया था। इसी तरीके का जो ये प्लान इन्होंने बताया था, तुमको तो फंसाएंगे, है ना, इस तरीके से बोल के। तो फोन, जैसे इन्होंने बोला कि वो जो रिकॉर्डिंग थी, जो पिछली वीडियो में इन्होंने बात करी थी कि रिकॉर्डिंग का क्या है, जिसके लिए ब्लैकमेल किया जाता था, तो आज इन्होंने क्लियर किया है कि दोनों को, इनके भाई को भी और उधर जगत दीदी को भी कुछ गंदी गालियां दी हैं इन्होंने, जिसकी वजह से इनको बोल दिया गया था तुम्हें चीर देंगे, फाड़ देंगे, इतना हम मेरे को मतलब ब्लैकमेल करते रहे, ठीक है। और अगर आपको मीशू का याद है, मीशू ने कहा था उसमें वही चीजें बोली हैं जो आज हम देख रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीजें सचिन और जो यहाँ पे जगत दीदी उनसे रिगार्डिंग बोला था, वो खुद आज कबूल भी रही है कि हाँ मैंने उनको भी गलत बोला था और बहुत ही गंदी गालियां दी थी कुछ उस रिकॉर्डिंग में, ठीक है। उस मतलब वो जो रिकॉर्डिंग थी जिसकी वजह से मुझे आज तक ब्लैकमेल किया जाता था। खैर, इन्होंने ये भी कहा कि उस लाइव के बाद भी हाँ, वहां पे चीनू को हमने ये बोला कि तुम ऐसा करो, तुम बस एक वीडियो बना के यहाँ पे बोल दो कि हाँ मैंने नाम इसलिए लिया और ये लिया, उसका नाम लिया, तो तुम उसको सॉरी वॉरी बोल के किसी तरीके से बना दो वीडियो। लेकिन वो भी नहीं बनाया गया। खैर फ्रेंड्स, ये वीडियो है, बाकी इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर करी हैं और अपना पक्ष रखा है कि यस, मुझे कहीं ना कहीं ट्रैप किया गया है और मुझे फंसाया गया है। पूरी रिकॉर्डिंग नहीं चलाई है वहां पे, पूरी रिकॉर्डिंग चलाती तो शायद सच पता चलता। इनकी लाइफ के नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने पढ़े थे कुछ कमेंट्स जहां पे चीनू भैया को चिमटी खोल खोल के इशारा कर रहे हो, नहीं तुम है ना जी, बात बात पर रोक रही हैं, आप भी कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तो लोग यही जानना चाहते हैं कि अभी भी आप बहुत सारी चीजें छुपा रही हो, चूटी काट रही थी। और साथ साथ इन्होंने बोला कि अभी भी मैं चुप हूं, अभी तो कुछ भी नहीं आया। देखिए, मोस्टली क्रिएटर्स यही बातें बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आया ही नहीं है। सचिन हर बार 4-5 दिन रुकता था घर पर। तो हाँ, इन्होंने एक और बात बोली कि रील्स में भी आपने देखा होगा, जब वो आता था तो जो चीनू भैया हैं वो बोलते थे कि भैया भैया आ गए, जीजा जीजा आ गए, भैया भैया आ गए। तो ये सब क्या था, ये क्या है ये सब चीजें। और इन्होंने सिर्फ इनको ही नहीं, मतलब पता नहीं
इस तरह की बातें तो यार आप ऐसे नहीं कर सकते हो। या फिर भैया होता है या फिर जीजा होता है ना। और वो तो भाई था ना, दीदी बोलते थे ना तुम लोग। नीतू दीदी बहुत सिंपल एंड ऑनेस्ट लेडी है। नीतू जी बहुत सिंपल और ऑनेस्ट है। नीतू जी हम आपके साथ हैं। नीतू दी आप भी नेहा को बचाना चाहते हो ऐसा लग रहा है। आपने मनीषा के लिए एक भी शब्द नहीं बोला, आप सब कुछ जानकर चुप थी। नहीं, मनीषा के लिए बोला है इन्होंने। इन्होंने लास्ट में ये चीज बोली है कि दोनों ही गलत हैं, सचिन भी और वो भी, मतलब जो जगत दीदी हैं। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी इस लाइफ से ऐसा लगा कि भैया और आप अभी भी जो जगत दीदी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, क्लीन चिट दे रहे हो। सही पॉइंट टू पॉइंट बात की भाई साहब आपने कि नीतू ने गाली तो आपने उसे क्लियर किया, वेल डन, हेड्स ऑफ। तो काफी लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन वाली दीदी की जो रिकॉर्डिंग आई थी उसको इन्होंने आज अपना क्लियर किया कि मुझे फंसाया गया है और किसी ना किसी की तो जान अब जाएगी। ये सब चीजें जो आ रही हैं, जो इस टाइम आपने भी देखा होगा, लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, कर रहे हैं, क्या है सच। और अब जो टुचिन भैया हैं वो चले गए हैं श्रीलंका, कोलंबो। सो अब वहां क्या करने गए हैं। उधर अप्सरा मॉम है, वो भी निकल चुकी हैं। इनफैक्ट मेरे को बड़ा दुख हुआ उनका वीडियो देख के, जिस तरीके से शी वॉज क्राइंग। अपने मतलब बच्चे कैसा दिन दिखा रहे हैं अपने पेरेंट्स को और बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं। मनीषा भी शायद उन्होंने ये बोला है कि मनीषा अपने मम्मी पापा के घर जाएगी, आई थिंक एग्जाम है 18 को। और उसके बाद वहां पे जो जो सचिन भैया हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि वो थोड़े दिनों में आ जाएगी यहीं पे। अब क्या है असली सच, कहाँ गए हैं भाई, श्रीलंका गए हैं क्या सच? मनीषा वहां ज्वाइन करेगी। मनीषा की जो अभी कम्युनिटी आई है जिसमें उसने पूरा गुस्सा निकाला है ना अपने, आपने देखी होगी वो कम्युनिटी इतनी लंबी थी कि मैं तो पूरी पढ़ भी नहीं पाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आपको, क्या मुझे भी आज ऐसा लगा कि एक्चुअली में बहुत चीज़ें अभी छुपाई जा रही हैं। नीतू जी ने अभी काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं और उन्होंने ही क्लियर किया है भाई, मैं रोकती थी, मैंने मना भी किया था, ठीक है। और मैं यही बोलती थी कि तू अपने घर जा, तू अपने बीवी के साथ बच्चा पैदा कर, ये सब। लेकिन तुम कौन होती हो, हम करेंगे, हमको करना है अपना बच्चा, तो ऐसे करके बोला जाता था, है ना। सो किसी की सुनता कौन है, ये भी उनका कहना था। तो अब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, मतलब और जितना चाहो ना, जितनी चीज़ें सोचो ना, उसमें और बुरा लग रहा है एक्चुअली में, सोचने में, समझने में, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।